नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे पहला सवाल बोला है कि समांतर श्रेणी 6, 9, 12, डॉट का बर्मा पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक हम लोग लिख लेंगे 1। समांतर श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी को हम लोग एपी भी बोलते हैं, जो आपको दिया है 6, 9, 12, डॉट। इस प्रकार से आपको बर्मा पद निकालना है। तो कोई भी पद आपको ज्ञात करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो प्रथम पद और दूसरा सार्वंतर। तो चलिए हम लोग प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो इसमें आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद को हम लोग बाबू ए से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो आपका प्रथम पद क्या है? आपका 6 है, ठीक ना। दूसरा आपको निकालना है सार्वअंतर। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं और इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस के पहला पद। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा पद आपका क्या है? 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह, और प्रथम पद आपका 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6। तो 9 में से अगर 6 घटेगा तो कितना आ गया बाबू? आपका 3 आ गया। तो हम लोग को बोला है कि बर्मा पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए बाबू, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बर्मा पद। तो देखिए बर्मा पद का फॉर्मूला हो जाएगा a + के 11d, है ना। कहने का मतलब जैसे कि अगर हम आपसे पूछ ले कि 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ पे लिखेगा a + के 29d। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको बोलेगा 10वां पद ज्ञात करने के लिए, क्या लिखेंगे? a + के 9d, है ना। इस प्रकार से इसका सूत्र हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका a का मान क्या है बाबू? आपका 6 है प्लस 11 गुने d का मान आपको 3 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 3। तो क्या हो जाएगा? 6 + 11 तिहाई 33, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? आपका 39 आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, दूसरा प्रश्न बोला है समांतर श्रेणी 10, 7, 4, डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हल। प्रश्न आपका 2 है, क्या है? तो एपी आपका जो दिया है, समांतर श्रेणी को हम एपी भी बोलते हैं। क्या है आपका? 10 है, 7 है, आपका 4 है। इसको हमको क्या निकालना है बाबू, है ना। तो 30वां पद इसमें से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम पद निकाल लेंगे, है ना। प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं और ए का जो मान है आपका 10 है, तो यहाँ पर रख देंगे 10। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सार्वअंतर। देखिए सार्वअंतर किसको बोलते हैं? इसमें गैपिंग क्या है? कहने का मतलब 10 और, है ना, 7 के बीच में कितना गैपिंग है? 3 का गैपिंग है ना। 7 और 4 में कितना का गैपिंग है? 3 का गैपिंग है। इसी को हम लोग बोलते हैं सार्वअंतर, है ना। तो सार्वअंतर को डी से सूचित करते हैं और इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस के पहला पद। दूसरा पद आपका 7 है और पहला पद आपका 10 है, ठीक ना। तो अगर हम 7 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो 7 में से 10 नहीं घटेगा, तो 10 में से अगर हम 7 को घटा दें तो कितना आ जाएगा बाबू? 3 आ जाएगा, ठीक। अब जो बड़ी संख्या प्लस में है कि माइनस में, तो यहाँ माइनस में है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक ना। तो देखिए अगर ए और डी का मान हमको पता चल गया तो कोई भी पद हम आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बोला है 30वां पद, तो हम लोग निकालते हैं 30वां पद। तो लिखेंगे इसलिए 30वां पद। तो 30वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा a + के 29d हो जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले कि 11वां पद ज्ञात कीजिए, है ना, तो 11वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा a + के 10d। कहने का मतलब एक कम लेना है। अगर आपसे पूछ ले कि 50वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसका सूत्र हो जाएगा a + के 49d। आया समझ में, ठीक ना। तो इसी प्रकार से ये सूत्र होता है, ठीक ना। चलिए
तो ए का मान आपका कितना है बाबू 10 है, तो यहाँ पर रख देंगे 10 प्लस 29 गुना डी का मान है आपका -3 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे 10 का 10 प्लस गुना माइनस, क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। 29 को गुना करना है आपको 3 से, ठीक ना, तो नतिया 27 हो जाएगा, ठीक। और है ना 3 दूनी 6 और हासिल 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा। तो देखिए आपको 10 में से माइनस के 87 को घटाना है, तो 10 में से 87 तो घटेगा नहीं, तो 87 में से हम 10 को घटाएंगे, कितना आएगा बाबू 77 आ जाएगा, ठीक ना, 77 आ जाएगा। बड़ा चिन्ह माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू तीसरा प्रश्न बोला है AP -3 कॉमा माइनस के 1/2 कॉमा फिर 2 कॉमा डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लिख लेंगे हम लोग हल। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका दिया है आपका AP -3 कॉमा माइनस के 1/2 कॉमा फिर 2 कॉमा डॉट डॉट का है ना 11वां पद निकालना है। तो कोई भी पद आपको ज्ञात करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो प्रथम पद, ठीक ना, और दूसरा आपको सार्वंतर चाहिए। तो प्रथम पद इसमें क्या है आपका -3 है। अब हम निकालेंगे बाबू सार्वंतर, जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस के आपका पहला पद, ठीक ना। चलिए लिखेंगे बराबर, दूसरा पद है आपका माइनस के 1/2, माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। पहला पद क्या है आपका -3, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक। लिखेंगे माइनस के 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू +3, अब बटे में हम 1 रख सकते हैं, ठीक ना। चलिए 2 और 1 का जब लॉसो लेंगे तो 2 आएगा, तो -1 और 2 तिहाई 6, तो -1 में अगर हम प्लस के 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बाबू आपका 5/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या करना है बाबू 11वां पद ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 11वां पद बराबर, तो 11वां पद का फॉर्मूला होता है A + के 10D, ठीक ना। तो A का जो मान है आपका बाबू देख सकते हैं कि -3 है और D का जो मान आया है 5/2 आया है आपका, ठीक ना। चलिए तो A का मान है आपका -3 प्लस 10 गुने D का मान है आपका 5/2। चलिए जो कटने वाला है उसको काट देंगे हम लोग, 2 पंचे 10, तो -3 अब 25, ठीक ना। -3 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा बाबू 22, है ना, और ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न बोला है बाबू AP 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट का कौन सा पद जो है आपका है ना 78 है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे है ना पहले तो हल। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है तो 4 दे दीजिए, ठीक। चलिए AP जो आपका जो बाबू दिया है क्या दिया है 3, 8, 13, और 18, डॉट डॉट, ठीक ना। चलिए तो हम सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे बाबू, है ना। प्रथम पद को हम लोग A से सूचित करते हैं और A का जो मान है आपका 3 है। उसके बाद हम निकालेंगे बाबू सार्वंतर, ठीक ना। इसको हम लोग D से सूचित करते हैं और इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद, ठीक ना। तो दूसरा पद आप देख सकते हैं कि आपका 8 है और पहला पद आपका 3 है, तो 8 में से अगर 3 जाएगा तो क्या आएगा बाबू आपका 5 आएगा। तो यहाँ पे बोला गया है आपका सवाल में कि कौन सा पद 78 है, माने कहने का मतलब ये जो मान दिया है 78 ये अंतिम पद है आपका। ये अलग टाइप से बनेगा क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग मान लेंगे, है ना, माना कि एनमा पद है ना क्या है आपका 78 है, ठीक।
ये आपका अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक ना। तो जो दिया है उसी को लिखेंगे, है ना। तो देखिए बाबू, एनवा पद का सूत्र क्या होता है ये आप जान लीजिए। एनवा पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू का क्या होता है आपका d होता है। तो एनवा पद क्या दिया है आपका 78 दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे 78 बराबर a का मान आपका क्या है, a का मान आपका 3 है, तो यहाँ पर रखेंगे 3, है ना। और n माइनस 1, n का मान हम लोग को पता नहीं, निकालना है, ठीक ना। d का जो मान है आपका बाबू 5 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये प्लस का जो संख्या है इसको हम बराबर के पहले ले आएंगे, ठीक ना। तो 78 माइनस के 3 बराबर इधर बचा आपका n माइनस 1 गुने 5। यहाँ से आपका याद चलेगा तो याद चलाइएगा। 78 में से अगर 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू आपका 75 बराबर इधर क्या बचा n माइनस 1 गुना 5 बच गया, ठीक ना। चलिए, तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर गुना में रहता है तो बराबर से पहले लाते हैं तो क्या आता है बाबू, भाग में आता है। तो ये हो जाएगा 75 बटे 5 बराबर, अब इधर हो जाएगा n माइनस 1 क्योंकि ब्रैकेट हट जाएगा, क्योंकि गुना में जो संख्या था ये क्या आ गया, भाग में, है ना। चलिए, तो 15 बचे 75, कितना से कटा बाबू आपका 15 से कट गया, तो 15 माइनस का 1 है, बराबर से पहले लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा n बचेगा, ठीक ना। तो कितना हो गया ये 16, अब बराबर का n, तो लिखेंगे n बराबर 16 आपका आंसर हो गया। तो आपको बोला गया था सवाल में, ठीक ना, आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा पद 78 है ना। तो कौन सा पद 78 है, तो बाबू 16वां पद है ना जो 78 होगा, ठीक ना। तो आपको लास्ट में लिख देना है अतः AP का 16वां पद 78 है, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।